अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। ये शब्द भारत के 11वें राष्ट्रपति और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वर, तमिलनाडु में हुआ था। उनके जन्मदिन के अवसर पर हर साल 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ एक बार पुनः हाजिर हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ए वर्ड ऑफ डेट रिपोर्ट कौन जारी करता है? कौन सी संस्था है जो ए वर्ड ऑफ रिपोर्ट जारी करती है? तो वो है अंकटाड। अंकटाड का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये होता है अंकटाड का फुल फॉर्म। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 को हुई थी। 30 दिसंबर 1964 को अंकटाड की स्थापना हुई थी और अंकटाड ही है जो कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? ए वर्ड ऑफ डेट रिपोर्ट जारी करता है। विश्व बैंक कौन सा रिपोर्ट जारी करता है? तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करता है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स भी कौन जारी करता है? तो ये भी विश्व बैंक ही जारी करता है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ये विश्व बैंक जारी करता है। विश्व बैंक का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी याद रखिएगा, वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी, ये भी याद रखिएगा। विश्व आर्थिक मंच कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? तो ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, याद रखिएगा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। और विश्व आर्थिक मंच का अगर मुख्यालय पूछा जाए तो मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये स्विट्जरलैंड में कोलोगनी में है। ये भी स्विट्जरलैंड में है। और स्विट्जरलैंड में कहाँ पे? तो कोलोगनी, वहीं पे स्थित है। आईएमएफ कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है? तो ये आईएमएफ जारी करता है। और आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये भी वाशिंगटन डीसी में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नोमैडिक एलिफेंट 2023 भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? तो नोमैडिक एलिफेंट जो चलता है वो भारत और मंगोलिया के बीच में चलता है, एक सैन्य अभ्यास है। भारत और अमेरिका के बीच में कौन सा सैन्य अभ्यास चलता है? तो ये भी याद रखिएगा, टाइगर ट्रायम्फ भारत और अमेरिका के बीच में। कोप इंडिया भी भारत और अमेरिका के बीच में ही चलता है, ये भी याद रखिएगा। कोप इंडिया भी चलता है। उसके बाद एक और याद रख सकते हैं, नौसेना का अभ्यास है सालवेक्स। भारत और अमेरिका के बीच में नौसेना का एक अभ्यास है सालवेक्स, ये भी भारत और अमेरिका के बीच में चलता है। भारत और कजाकिस्तान के साथ कौन सा सैन्य अभ्यास चलता है? तो ये भी याद रखिए, काजिंद। भारत और कजाकिस्तान के साथ काजिंद सैन्य अभ्यास है। जबकि भारत और मालदीव के बीच में कौन सा सैन्य अभ्यास चलता है? तो एक्वेरिन चलता है। एक्वेरिन सैन्य अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में। FL 2027 किस एक फसल की किस्म है? ये काफ़ी चर्चा में रहा। FL 2027 यह एक आलू की किस्म है। पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? पवन ऊर्जा की जो क्षमता है भारत उसमें चौथे स्थान पे है। भारत चौथे स्थान पे है पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में। पहले स्थान पे कौन है? तो पहले पे है चीन, दूसरे पे कौन है? अमेरिका है, और तीसरे पे इसमें जर्मनी है। ये भी याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मॉस्क्विटो फिश के नाम से जाना जाता है? मॉस्क्विटो फिश के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा, गम्बूसिया एफिनिस को जाना जाता है। गम्बूसिया एक मछली होती है, ये मछली है गम्बूसिया। गम्बूसिया जो मलेरिया और डेंगू के जो मच्छर जनित रोग होते हैं उसको नियंत्रित करती है ये मछली गम्बूसिया। स्टारफिश से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टारफिश मछली नहीं है, नाम है इसका स्टारफिश नाम है, लेकिन ये मछली नहीं है। देखिए ये है स्टारफिश और ये मछली नहीं है। पाइप मछली कैसी होती है? तो ये पाइप मछली, इसको पाइप मछली कहा जाता है। और ये है गिटार मछली, तो ये गिटार मछली देख लीजिए, और ये पाइप मछली। इसमें स्टारफिश मछली नहीं है, गम्बूसिया मॉस्किटो फिश के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कांस पठार किस राज्य में स्थित है? कांस पठार महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है। और यहाँ पे कास वृक्ष पाए जाते हैं, कासा वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। उन्हीं के नाम पे इस पठार का ही नाम रख दिया गया है, कास पठार रख दिया गया है। कास पठार आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है, आग्नेय शैलों या चट्टानों से निर्मित है ये कास जो पठार है। और एक बात और इसके बारे में याद रखिए कि यहाँ पे एक फूलों की घाटी के नाम से भी ये प्रसिद्ध है, फूलों की घाटी। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि फूलों की घाटी एक उत्तराखंड में भी है, उत्तराखंड के चमोली में फूलों की घाटी है, तो वो अलग है और ये फूलों की घाटी अलग है, कास पठार वाली अलग है। अगला क्वेश्चन है, चुप रहने का अधिकार किस एक अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? चुप रहने का अधिकार याद रखिएगा, ये 20(3) के तहत चुप रहने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। 20(3) में कहा गया है, किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो इसी के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो चुप रहने का अधिकार है इसी के तहत आता है। तो 20(3) को भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, बहुत बार पूछा जाता है अस्पृश्यता का अंत किस में है? तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 19(6) में क्या है? तो कहीं पे भी कारोबार करने का स्वतंत्रता है, कारोबार की स्वतंत्रता है, जीविकोपार्जन करने की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 21 ये शिक्षा का अधिकार देता है, शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 21 में। और अनुच्छेद 21 शिक्षा का अधिकार 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच निम्न में से कौन सा एक सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है? भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा अभ्यास? तो याद रखिएगा, ये मित्र शक्ति है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित किया जाता है। साल्वेक्स है भारत और अमेरिका के बीच में, साल्वेक्स, जबकि सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित किया जाता है। ये भी याद रखिएगा। संघाई सहयोग संगठन SCO का नया सदस्य कौन बना है? संघाई सहयोग संगठन का नया सदस्य ईरान बना है। संघाई सहयोग संगठन में कुल कितने सदस्य हैं? देखिए, ईरान है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, मंगोलिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान, ये सभी सदस्य हैं संघाई सहयोग के। टोटल 9 सदस्य हैं, टोटल इसके 9 सदस्य हैं। और इसकी स्थापना भी याद रखिएगा 2001 में हुई थी और इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में स्थित है, बीजिंग में है, चीन में। बिम्स्टेक वैश्विक जनसंख्या का कितना प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है? बिम्स्टेक का फुल फॉर्म पहले याद रखिए, इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड
टेक्निकल एंड कोऑपरेशन। तो ये भी याद रखिएगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड कोऑपरेशन, ये है बिम्स्टेक का फुल फॉर्म। और इसकी स्थापना 1997 में बैंकॉक घोषणा के दौरान की गई थी। बैंकॉक घोषणा, ये भी याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है कि बैंकॉक घोषणा के द्वारा किसकी स्थापना की गई, बिम्स्टेक की स्थापना की गई थी। इसमें कुल इसमें कुल 7 सदस्य हैं, 7 सदस्य हैं। और ये सभी सदस्य बंगाल की खाड़ी के समीपवर्ती या जो क्षेत्रीय तटीय जो देश हैं उनके संगठन है। इसमें इंडिया आ जाता है, श्रीलंका आ जाता है, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। तो ये सभी 7 सदस्यों का जो संगठन है उसे नाम दिया गया है बिम्स्टेक। और ये पूरी विश्व की जनसंख्या का 22% का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश की ओलंपिक समिति को निलंबित कर दिया है? तो याद रखिएगा, रूस की ओलंपिक समिति को निलंबित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, काला घोड़ा कला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो काला घोड़ा कला महोत्सव ये महाराष्ट्र मुंबई में मनाया जाता है। तेलंगाना में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, बोनालू महोत्सव। बोनालू महोत्सव तेलंगाना में। बथुकम्बा महोत्सव भी तेलंगाना में ही मनाया जाता है। लद्दाख में मनाया जाता है हेमिस महोत्सव। उड़ीसा में मनाया जाता है नुआखाई महोत्सव। नुआखाई महोत्सव मनाया जाता है। तो महाराष्ट्र में काला घोड़ा, तेलंगाना में बोनालू, बथुकम्मा, लद्दाख में हेमिश, उड़ीसा में नुआखाई महोत्सव मनाया जाता है। विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विद्यार्थी दिवस हर साल मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। और किस लिए मनाया जाता है? तो इसी दिन भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। इनको मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उन्हीं की याद में हर साल 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। बालिका दिवस मनाया जाता है। जबकि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 21 फरवरी को, ये भी याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस मनाया जाता है, यानी मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और 15 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व विद्यार्थी दिवस। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।